फाड़ू एक लव स्टोरी है एंड बहुत एक अलग लव स्टोरी है, दो अलग किरदारों की, और साइमी और पवेल और अभिलाष है इसमें, और अभय एंड मंजरी जो साइमी का कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट थिंकिंग कैरेक्टर्स है, और कैसे ये दोनों साथ में आते हैं बट फिर भी एक लाइफ लेसन है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिलेशनशिप्स ऐसी होती है जहाँ पे यू काइंड ऑफ वॉक थ्रू इट एंड देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ लर्निंग फॉर दिस जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो थोड़ी सी इम्पेशेंट है लव में, और फाड़ू से हम ये बताना चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या हो सकती है और डिफरेंट थिंकिंग लोग जब साथ में आते हैं तो क्या हो सकता है उसका, with of course with a lot of twists turns and everything because it's a web series, it's a show. Yeah. जी, मेरा कैरेक्टर है मंजरी। मैं कोंकण से हूँ, महाराष्ट्रन हूँ, नेचर में पली बड़ी हूँ, और फिर बम्बई आती हूँ। अभय दुबे से मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जैसे आपने टीज़र में देखा, वो इतने ऑनेस्टी से अपने दिल की बात कहते हैं अपने टीचर को, तो फिर उसी को देख के मुझे बिल्कुल मोहब्बत हो जाती है। और फिर जैसे मैम ने सब समझाया कि वी गो इन डिफरेंट वेज, पर मंजरी अभय की एंकर हमेशा रहती है। तो कैरेक्टर में तो बहुत मज़ा है, बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है, और एक्सपीरियंस बिल्कुल फाड़ू था। आगे अब अभय दुबे समझाएंगे। ये पता नहीं इतनी गुस्सा क्यों है, इसको कोई कॉफ़ी वॉफ़ी ला के देगा कोई? ये आपको बगल में रखा ना, तो इसलिए इतना प्यार। ओके ठीक है यार। आई थिंक मेरे कैरेक्टर नाम है अभय दुबे, और आई थिंक ये बम्बई का है वो हर लड़का है जो किसी बाहर शहर से आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी अगर बम्बई आता है इट इज़ वो बहुत ही बड़े बड़े सपने लेकर आता है, एंड इसके जो सपने हैं वो वाले सपने हैं जो शायद वो एक ज़िंदगी में पूरा ना कर पाए, पर उसका डिटर्मिनेशन है कि वो पूरा करके रहेगा। एंड हाउ बीच में उसके रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत ही प्यार से बात करती है उससे। सो आई थिंक ये वो वाला प्यार होता है ना जो आपको आपके सबसे गंदे, हाउ डू यू से इट, एट योर वर्स्ट, सबसे ख़राब दिनों में देखता है और फिर भी प्यार होता है, तो वो आई थिंक सच्चा प्यार होता है। आई थिंक ये उन दो लोगों की कहानी है जिनके आइडियाज़ बहुत अलग हैं, पर दोनों को उन्हीं आइडियाज़ से प्यार है एक दूसरे के। दोनों की इम्परफेक्शंस में वो परफेक्शंस ढूंढते हैं, एंड वो लड़का जिसके बहुत बहुत बड़े ख्वाब है और वो जो मर्जी चाहे कुछ भी हो जाए वो अचीव करके रहेगा। यार मुझे दो लाइन याद आई हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ वक्त से, हाँ ये इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये रॉक्सी का किरदार की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि लोग दो तरह के होते हैं, या तो संजीदा होते हैं या जिंदा होते हैं। जो संजीदा होते हैं उनमें ज़िंदगी कम होती है, और जो जिंदा होते हैं उनमें संजीदगी कम होती है। वाह 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 वाह। तो ये संजीदा है अभी बहुत ज़्यादा, और ज़िंदगी ढूंढ रहा है। जिस दिन ज़िंदगी मिलेगी किसी किरदार के थ्रू तो वापस फिर बाउंस बैक करेगा। काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ में है वो। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खुद को उस तरीके से नहीं देखता था। मैम ने देखा और रॉक्सी आप लोगों के सामने आ गया। एक खूबसूरत दुनिया का एक खूबसूरत हिस्सा है जो शायद दिखने में उतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके अंदर अपने कुछ नुआंसेस हैं जो उसको इंटरेस्टिंग और अलग बनाते हैं। मेरा हमेशा यही मानना है कि दैट every time I tell a story it should be something which is different. Criteria ये होती है कि it has to be different. Secondly we have to spend a lot of time writing it, और ऐसा ही नहीं कि हम लिख के उसको रिलीज़ कर ले। बहुत easy होता है जल्दी लिख के शूट करके उसको रिलीज़ करना, पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है राइट करके उसके ऊपर पूरा जो मेहनत लगती है टू जस्ट गेट समथिंग नॉट गुड बट बेस्ट, समथिंग फाड़ू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे पता था ये लोग ऐसे वाह सब करेंगे। तो बस यही है। एंड ऑल्सो आई जस्ट फील दैट
द काइंड ऑफ स्टोरीज जो मुझे बोलना है, इट हैज़ टू बी इन पार विद द चेंजिंग टाइम्स of our country and to inspire and aspire a whole younger generation of our country who are fearless because they are the future leaders of our country. And मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है हमारे देश की, वो बहुत ही fearless, बहुत ड्रीमर्स हैं. इसके लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अभी. तो वी हैव टू बी टेलिंग स्टोरीज एज अ स्टोरी टेलर. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी कहूँ इट हैज़ टू हैव सम मीनिंग. भले ही वो कॉमेडी हो या एक थ्रिलर के फॉर्म में हो या एक लव स्टोरी हो, इट हैज़ टू हैव सम मीनिंग एडेड टू सम पर्सनस लाइफ इन आवर सोसाइटी. मैम का फेवरेट स्टूडेंट है पवेल. तो हम अगर कुछ करें ना करें, पवेल चमचा लेके वो मैम मैम वैसे वाला वो स्टूडेंट है और बहुत इरिटेटिंग है. तो हमारे एक्टिंग स्किल्स को मतलब कंप्लीट टेस्ट हुआ क्योंकि रोमांस था, ये वो मोहब्बत थी. तो वो सब लाइफ में मतलब तो इनका जो भी नज़रिया हो, मैं जेन्युइनली बहुत प्यार करता हूँ इन तीनों से. झूठा देखो सीरियस बोल रहा है तो सुन लो ना चुपचाप. मतलब बहुत मैं अभिलाष से भी पहले बात कर रहा था कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो, बहुत कम लोग दोस्त बनते हैं. एक मेरे साथ पहली पिक्चर में हुआ था और अब इनके साथ हो रहा है. और मैं अभिलाष को पहले से जानता हूँ, सयामी को भी पहले से जानता हूँ, बट हम कभी मिले नहीं थे. एंड आई थिंक हम पहली बार मिले थे एंड पहली बार फ़ोन पे बात करी थी. एंड देयर वाज सम इंस्टेंट कनेक्शन, आई डोंट नो व्हाई. all of them have been very very loving towards me and I've been pampered on the set by all of them. नफरत है मुझे इन लोगों से. वही जो सच्चाई थी अब आ गई. जो अभी तक झूठे जो सब ये लाइंस लिख के पढ़ के आए थे, हाँ, बाकी सब गए भाड़ में. अश्विनी मैम इज द बेस्ट. ठीक है, ये सब लोग गए भाड़ में क्योंकि फुल बहुत फनी मेमोरी है. मैं आपको बताऊं, अश्विनी मैम, आप लोगों को लग रहा है कि अश्विनी मैम डायरेक्टर है, नहीं. अश्विनी मैम जो है रेफरी है. डायरेक्शन तो बस बाय डिफॉल्ट हो रहा था. ये दोनों जो है आपस में लड़ते हैं और ये मासूम चेहरे देखिए आप कैसे नजरें झुका के बिल्कुल तमीज़ व तहजीब के साथ बैठे हुए हैं. जैसे ये कैमरा बंद होगा, ये माइक जो एक अस्त्र बन जाएगा और एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे. और पूरे सेट पर इन्होंने ये किया है. फाड़ू तो 9 तारीख को रिलीज़ हो रही है. उसके बाद जो बिहाइंड द सीन्स था वो भी हम रिलीज़ करने वाले हैं. कोई 40 घंटे का हमारे पास कंटेंट है जिसमें कि आप WWE भूल जाएंगे. आपको इतना खूबसूरत दृश्य ऐसे उठा के फेंकते हुए, बाल काटते हुए, कैंची मारते हुए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा. एक्सक्लूसिव शूट कर रहे हैं हम लोग रात को और शॉट खत्म हो गया. मरीन ड्राइव में आपको पता है ना कि एक रोड तो बीच में एक क्रॉसिंग है, तो क्रॉस किया और क्रॉसिंग के बीच में एक दूसरे को मुआ गाड़ी के नीचे फेंक रहा था. वो मुझे ऐसे गाड़ी के नीचे फेंक रहा था. तो मैंने मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब ये दोनों जिंदा बच के निकल पाए इस फाड़ू से. बहुत पॉसिबिलिटी थी कि इस इंटरव्यू में सिर्फ 3 ही लोग बैठते. ये 4 है. ये देखिए हाँ, अच्छा कि नहीं मारा. ये सब कुछ कर चुके हैं, जहर मिला चुके हैं चाय में एक दूसरे के, कप फेंक चुके हैं एक दूसरे, सब कुछ कर चुके हैं. पर अब ऊपर वाला चाहता था तो ये 9 तारीख को एक कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं. मंजरी और अभय, फाड़ू अ पोएटिक लव स्टोरी. जैसे मेरी हर फिल्मों में होती है कि मैं ज़्यादातर आई ट्राई टू यूज़ रियल लाइफ लोकेशंस. एंड ये भी सब मैंने बहुत सारे जगह पे शूट किया है. जैसे कि मुंबई में देखो, ये ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं. आपको जैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे. ये ऐसे मुंह बनाएंगे, ऐसे कुछ तो सुन रहे थे मैम. हाँ, चलिए. सिर्फ पवेल को लेके गए सर्बिया, हमें छोड़ के. हमें हिंदुस्तान में दिखाया उन्होंने. हिंदुस्तान में कोंकण दिखाया अपना, बहुत सुंदर था. मुंबई दिखाया, अच्छा लगा. बोल दिया इन्होंने, और क्या. पर विदेश एक ही एक्टर गया.
दिल्ली में तो दाल नहीं मखनी ऑर्डर करते दाल मखनी देते हैं वो लोग। वियर्ड तो कुछ मैंने एक्चुअली इन दोनों को अगर बॉम्बे में दाल मखनी ऑर्डर करोगे तो दाल मखनी नहीं मिलेगी। ये दिल्ली वाले लोग, मैंने इनको एक बहुत बहुत बम्बई का फेमस आइसक्रीम खिलाया था। तो ये दो जो है ऐसे रिएक्शन, मतलब इट्स इन द टू डू लिस्ट, वो जैसे लेते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट मुंबई का कुछ भी लेना देना नहीं। मुंबई से नमक डाल के कौन आइसक्रीम खाता है? हाँ, उस आइसक्रीम का क्या मतलब है अगर उसके अंदर नमक है तो? टूथपेस्ट में चलेगा, बट ये आइसक्रीम में कौन खाता है यार? और वो मुंबई की कोई स्पेशलिटी नहीं है। अरे मैं वो केरुस्तम की बात कर रही हूँ यार, मुंबई की स्पेशलिटी है। दैट वाजंट सी सॉल्ट। आई नो बट दैट आल्सो यू ऑल कंप्लेन्ड। हाँ वो भी तो बकवास। यार हाँ, 100 डेज देखी थी मैंने बचपन में। मेरी पहली फिल्म जो थी वो 100 डेज थी। तो मतलब वो अगर 100 डेज आपने देखी होगी तो आपको पता होगी, मतलब वो पूरी फिल्म बचपन का ट्रॉमा है जो अब तक लेकर मैं घूम रहा हूँ। बहुत डर लगता है ना? हैं? मैं तो देखती ही नहीं हूँ हॉरर फिल्म्स। वो हॉरर नहीं थी एक्चुअली। अरे नहीं मैम, Thriller थ्रिलर है वो वो, भी लेकिन नहीं, वो मैं तो- साइकोलॉजिकल हॉरर है। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। बहुत सोने नहीं देती है रात को। नहीं, नन, जीरो। I have lost one phone. मैम इज द मोस्ट रिच ऑन दिस पैनल। हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम नहीं कुछ भी बोल रहे हैं ये हर चीज को ना पैसे से तोलती है। हाँ वही यही सीखा दिक्कत है। आई हैव लॉस्ट वन फोन, मतलब किसी ने ले लिया था एंड ब्रोकन वन फोन। अरे वाह। देखो मैं तो वो ये कहूँगा छूट कि गया, आप जैसे पिक- फोन्स जितने भी घुमाएं तोड़ें, बट रिश्तों को ना घुमाएं और रिश्तों को ना तोड़ें।